ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके, नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है, और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। ओके। कल्याण बनर्जी, I am opposing the legislation. हाँ, Introduction of the legislation. Just first of all, this is beyond the legislative competency of the central government to make this amendment which touches in respect of the land coming within the 7th schedule. Property is the question which can be decided by only the civil court, but no any authority under which law this power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This bill is intended to, this is a malice, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is
targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. There are number of reasons. Sir, just 1 minute, sir. Not 1 minute. 15 seconds. Sir, before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. This bill can... एक मिनट प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सर माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए, सब बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि पुरस्तावित किए जाने वाले विधेयक के विषय में रूल 72, क्योंकि एक मिनट प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए। रूल 72 के अंदर, एक मिनट प्लीज बैठिए प्लीज बैठिए, नो प्लीज बैठिए, अभी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, अभी प्लीज बैठिए, देंगे एक मिनट, बैठिए, आपका नाम होगा तो देंगे लिस्ट में। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम सब जानते हैं कि भारत की अधिक आबादी वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र का बिजलीकरण नहीं होगा तब तक उनका सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। और इसी बात को देखते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र कटिहार में बिजली की का बहुत ही अभाव है, और लगातार लोग उससे जूझ रहे हैं। लेकिन लगातार हम लोग भी उसकी शिकायत कर रहे हैं, और जिला प्रशासन को कर रहे हैं, राज्य प्रशासन को कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं है। और उसकी वजह से जो छात्र पढ़ते हैं उनको दिक्कत होती है, जो हमारे किसान जिनको पटवन की ज़रूरत है और उनको बिजली की आवश्यकता है, उनको समय में बिजली नहीं मिल रही है। एक तरफ तो बिजली जो उपभोक्ता है उनसे समय पर बिल वसूला जाता है, और दूसरी तरफ वो बिजली की आपूर्ति उनको नहीं की जा रही है। तो हमारा सदन के माध्यम से ये मांग है कि इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और देखे कि जो ग्रामीण विद्युतीकरण का जो कार्यक्रम हमारा हुआ था उसमें उसके रख रखाव में दुरुस्त करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। श्रीमती हेमा मालिनी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान तथा पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों की निजी भूमि पर सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए प्लांट लगाने का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य अभी देखा गया है कि बुंदेलखंड के किसानों द्वारा इस दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाया गया, लेकिन उसका अनुभव इतना उत्साहवर्धक नहीं है। सोलर प्लांट के लिए लीज पर ज़मीन देने वाले किसानों को आकर्षक लाभ नहीं मिल पा रहा है, न फसल का अधिक उत्पादन हो रहा है और ना ही सोलर एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। मूल समस्या सोलर प्लेट की है। सरकार को सोलर प्लेट की इस प्रकार की प्रणाली खेतों में लगाने की आवश्यकता है, जिससे फसल का भी भरपूर उत्पादन हो, पर्याप्त ऊर्जा का भी उत्पादन हो। किसानों के हित में मेरा सरकार से सुझाव है कि जो सोलर प्लेट ज़मीन पर लगाया जाता है, जिससे किसान खेती नहीं कर पाता है, उसी को खेत में पिलर्स के ऊपर लगाया जाए तो उसे लगाने से काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि कृषि और किसानों के हित में जुड़े मामले का जल्दी से जल्द निदान किया जाए। धन्यवाद। आइटम नंबर